नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और बात करेंगे एक बार फिर से ओलंपिक की। ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। इस साल गोल्ड मेडल से हम दूर रह गए। हालांकि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर देश का नाम बढ़ाया। कुल 6 मेडल भारत ने जीते, लेकिन क्या 140 करोड़ से ज़्यादा के देश के लिए ये काफ़ी है? मेडल टैली में चीन छोड़कर जितने भी देश हैं उनकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम पीछे रह गए। सवाल ये है कि क्या खेल को लेकर गंभीरता की अभी भी कमी है? आखिर क्यों हमारे एथलीट वो कमाल नहीं कर पा रहे जो दूसरों देशों के खिलाड़ी कर रहे हैं? खेल पे पहले से अधिक ध्यान भी दिया जा रहा है, ये भी सही बात है, लेकिन मेडल टैली में इसका असर फिलहाल बहुत नहीं दिख रहा है। हम कतई भी खिलाड़ियों की मेहनत को कम करके नहीं आंक रहे हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, लेकिन हम मेडल में पीछे रह जाते हैं। कहाँ कमियां रह जाती है, उसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ेंगे इस मामले पर, लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी विमल ने पेरिस से एक रिपोर्ट भेजी है, वो दिखाते हैं आपको। पेरिस ओलंपिक्स खत्म हो गए हैं और यहाँ एक तरह से सन्नाटा पसर गया। जो पार्टी होती है, बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बाद जो एक जो माहौल बनता है, और वो ये कंसर्न भी होता है। इस पे कई सारे रिसर्च हुए हैं कि पार्टी के ठीक बाद डिप्रेशन हो जाता है। कई खिलाड़ी जो है उस इससे रिकवर करने की कोशिश भी करते हैं अलग अलग देशों में। फिलहाल भारत के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है ये है कि जो 6 मेडल तो मिले हैं, विनेश के मेडल को लेकर जो बात है वो बहुत गहमा गहमी मची हुई है। कैस का जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स का कल जो एडहॉक बॉडी है यहाँ, उस पर फैसला देने वाली है 13 तारीख को, और वो एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि उनको सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे मेडल टैली में भी आप ऊपर जा सकते हैं। अभी अगर फिलहाल मेडल टैली की बात करें तो हमेशा की तरह अमेरिका जो है 40 मेडल और 40 गोल्ड और 126 मेडल के साथ सबसे आगे है। चाइना 40 गोल्ड और 91 मेडल के साथ दूसरे नंबर पे। एशियन कंट्री जापान जो है 20 मेडल के साथ 20 मेडल और 20 गोल्ड और 45 मेडल के साथ तीसरे। पाकिस्तान हमसे ऊपर है और हम 71वें नंबर पे आए हैं। आप अगर बीजिंग ओलंपिक्स की बात करें, क्योंकि हमें गोल्ड मिला था, हम 50 के अंदर थे। हम अगर पिछले मुकाबले टोक्यो में भी अंदर थे, तो जो गोल्ड है वो इंडिया ने जो मिस किया है उसको लेके एक बड़ा कंसर्न ज़रूर है, और वो बुरी बात नहीं है, उसको लेकर मंथन भी करना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि गोल्ड हमें तभी मिला है, जैसे आप अभिनव बिंद्रा की बात करें, एक लंबा उन्होंने इंडिविजुअल काफ़ी कोशिश थी, पूरा सिस्टम उसको उनको मदद ज़रूर कर रहा है। गवर्नमेंट, उनके जो जो स्पॉन्सर्स हैं, सब ने मदद की है, पैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी खर्च किए, साई ने और सब ने। उसी तरह नीरज चोपड़ा में भी हुआ, उसी तरह विनेश में भी, सारे। लेकिन जो एक प्लेयर पे आप ज़रूरत से ज़्यादा जोर नहीं डाल सकते। एक प्लेयर पे अगर आप डिपेंड करते हैं कि मेडल आएगा, तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीता, 2016 में चौथे नंबर पे रहे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में जीता, उससे ज़्यादा 2 मीटर फेंका, लेकिन उनसे ज़्यादा किसी ने फेंक दिया, 91 मीटर फेंक दिया। और नदी मर्शद जो है उनसे मतलब 90 के पार वो चले गए और उन्होंने मेडल ले लिया। तो एक किसी शख्स पे आप इतना ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो जाहिर तौर पे आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी चूक में आप मुश्किल होगी बहुत जो। लेकिन फिर भी जो कमेंडेबल परफॉर्मेंसेस है, जो शूटर्स ने जो किए हैं, आर्चर्स ने किए हैं, इसके अलावा हॉकी ने किया, नीरज चोपड़ा ने किया, अमन सहरावत, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और ये जो कई लोग कह रहे हैं कि उनके बारे में श्योर नहीं था, लेकिन जो लोग उस सर्किट में जाते हैं, मैदान पे जानते हैं। अमन सहरावत ने खुद मुझसे कहा था कि मैं मेडल जीतूंगा, और लोग जानते थे क्योंकि रवि दहिया को सिल्वर मेडलिस्ट को बीट करके आए थे, तो उनका चांस था, यहाँ तक कि उनका गोल्ड का भी चांस था। लेकिन चलिए, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता और खुद भी कहा कि मैं अब 2028 में अमेरिका में जो ओलंपिक्स होगा वहाँ पे गोल्ड जीतने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी कोशिशें हैं, और जो जीते हैं, जो जांबाज, जो योद्धा जीते हैं, उनको सराहे जाने की जरूरत है। तो आप विमल को सुन रहे थे। विमल कुछ अच्छी बातें कह रहे थे कि एक एथलीट पर बहुत ज़्यादा जोर देने से जो है वो समस्या का हल नहीं है। राकेश राव सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए, इन सारे खेलों को अच्छी तरह से समझते हैं। प्रगट सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो ओलंपिक ख़त्म हो गया, पार्टी ख़त्म हो गई, जैसा विमल बता रहे थे। अब तो थोड़ा सोच विचार करना होगा कि टैली आगे क्यों नहीं जा रही है। देखिए, टैली ये 6 तक पहुंच गए हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, जितने लोग टोक्यो में हमारे जर्नलिस्ट लोग जो यहाँ से निकले थे, अगर आपने उनसे जुलाई के तीसरे हफ्ते में पूछा होता कि क्या 7 मेडल आ रहे हैं हमारे, तो कहते हैं मुश्किल है। और ये भी जो 6 मेडल आए हैं, ये 6 से ज्यादा भी हो सकते थे, क्योंकि देखिए हमारे जो शूटर्स थे,
जो कि वर्ल्ड क्लास स्कोर शूट करते चले आ रहे थे, अगर आप उनको देखें। और यही उन्होंने 2000 लाइक 20-21 में भी किया, 2016 में भी किया, मेडल कुछ नहीं आया था। क्योंकि शूटिंग गेम एक ऐसा है, बड़ा प्रिसिशन स्पोर्ट है, यहाँ पे फ्रैक्शंस में खेल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उस चीज को अगर हम कहें, उसमें से 3 मेडल आ गए, जो एक अच्छी बात है। लेकिन बाकी में जो हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थे या ये, और हम अभी भी वही हैं जो हमने मिल्खा सिंह से जो शुरू किया था, चौथे नंबर को हम आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैर, वो वहां से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेडल की कमियां हैं हमारे पास, चैंपियंस की रियली कमी है। और एक तो ये है, और आप कहें कि साहब इसके ऊपर जो है परफॉर्मेंस कैसी है, मैं तो कहूंगा अच्छी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि आपको जहां से उम्मीद है, जहां आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ दिखाना है, आप वहां पे भी जाके अगर आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि एक चाइनीज एथलीट है, मैं भी इंडिया और चाइना को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो हारते हारते जीत जाते हैं, हम यहाँ जीतते जीतते हार जाते हैं। ये मेंटल है, ये आपके स्किल सेट से इसका लेना देना उतना नहीं है। जी। हमारे लोग वर्ल्ड चैंपियंस के साथ, चाहे वो टेबल टेनिस में हो, मतलब जो बैडमिंटन वर्ल्ड में नंबर हो। 1 है, चाहे वो टेबल टेनिस में हमने देखा, बैडमिंटन में देखा, आगे होने के बावजूद पिछड़ गए और हार गए। अब मौके मौके इन्होंने क्रिएट किए, हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं। लेकिन जब आप एनालाइज करते हैं, आपको थोड़ा सा इमोशन को साइड में रख के सोचना पड़ता जरूर। है कि लागत कितनी है और उसमें से जो निकला है फल वो कितना है। अब जरूर। हम उनको इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते कि साहब आपके बहुत खर्चा हुआ है तो अब तो आपको मेडल लाना ही है। नहीं, नहीं स्पोर्ट्स में नहीं। ऐसे गारंटी कार्ड के साथ मेडल नहीं आता है। और हमारा जो एनालिसिस होगा वो भी हमको सोचना पड़ेगा कि हमको किस किस गेम्स पे हमको हमको ये करना है। ये जब बार बार ये बोलते हैं इस बार हम 117 भेज रहे हैं, लास्ट टाइम 121 जी। भेजा था, 100, ये यहां से बाहर निकलना है। जरूर। क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई होने से, जब आपको पता है कि आपकी कोई ना आपकी गिनती 3 में ना 13 में है, आप क्वालिफाई होके खुशी खुशी गवर्नमेंट का करोड़ों का पैसा खर्च करके आप वहां जाते हैं, पता है कि आप नहीं आएंगे कहीं पे, आप 20 टॉप 20 में नहीं आएंगे। सही में। लेकिन ये सब चीजें जिसको हमको अगर रियली सीरियसली एनालाइज करना है, तो सोच के एनालाइज करना पड़ेगा, जरूर। इमोशंस के साथ नहीं। जरूर। प्रगट सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश सर। प्रगट सिंह जी, आपका बहुत बहुत जी। शुक्रिया, इस प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला। बार्सिलोना की ओलंपिक की बात करें, अटलांटा की बात करें, या फिर एशियाड में सियोल या बीजिंग की बात करें, हॉकी में लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज तो मिला है, लेकिन प्रदर्शन आप क्या संतुष्ट हैं, या हमको लगता है कि मेडल में इस बार टैली में फिर भी कमी रह गई कहीं ना कहीं? कि देखो, वैसे तो देखो, जो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें होती हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक बराबर जैसी होती है, उसमें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। और जैसे एक्सपेक्टेड था, जर्मन जो है वो वेरी टाइट डिफेंस में खेलती है। टेक्निकल एंगल से मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन और हमें उसके ऊपर बहुत जो कहते हैं ना कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड एंड बिल्कुल जो और अंडरस्टैंडिंग हमें इम्प्रूव करनी होगी, स्पीड और बढ़ानी होगी। तो ये सारी चीजें और करनी होगी, और उसमें फोकसिंग जो है वो और इसमें ज्यादा लानी होगी कि जैसे जैसे अलग अलग मैचेस होते हैं, अलग अलग प्लानिंग होती है उसमें क्या। जैसे जर्मन ने बड़ी अच्छी तरह जो हमारा पेनल्टी कॉर्नर है उसको डिफेंड किया है, और उसके ऊपर बहुत काम हुआ होगा। ऐसे ही हम भी दूसरी टीमों को एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। बाकी खेल की बात करें, यदि हॉकी के अलावा, जैसे इस बार बॉक्सिंग में भी निराशा हाथ लगी, वेट लिफ्टिंग में भी चानू चौथे नंबर पर आई, 7 ऐसे मेडल हैं जहां पे स्पोर्ट्स हैं जहां पे हम चौथे नंबर पे पहुंचे। आपको लगता है लक्ष्य सेन का उदाहरण पूरी दुनिया देती है कि जीतते जीतते जो है हार गए, टेबल टेनिस में भी ऐसा हुआ। तो क्या आपको लगता है कि अब जो मेंटल टफनेस की जो बात की जाती है, जो प्रकाश पादुकोणे ने भी कहा, उस पर भी अब काम करने की जरूरत है? देखिए सर, मेंटल टफनेस ऐसे इतनी आसानी से नहीं आती कि हम उसमें कुछ भर देंगे तो मेंटल टफनेस आ जाएगी। ये इनबॉर्न भी होती है, जेनेटिक्स भी होती है, और आहिस्ता आहिस्ता आप जब आपकी ग्राइंडिंग होती है उससे भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सो ये ओवरनाइट आने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसका इंजेक्शन लग जाएगा और शायद आप में मेंटल टफनेस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें मेरा ख्याल है कि हमारे देश की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी की अगर हम इन लार्ज बात करें, हम क्योंकि उस लेवल पर सोचते नहीं है। क्योंकि मैंने तो पिछली एक इंटरव्यू में भी अपने राव साहब भी थे वहाँ, उसमें मैंने कहा था कि जो हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो हमारा
ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो पेरेंट्स का सोचने का नजरिया है, जो हमारा देश का सोचने का नजरिया है, मेरा ख्याल है कि हम उसमें बहुत ज्यादा कहीं स्टैंड नहीं करते। और हमें जितनी देर हम प्राइमरी से स्कूल से लेके, क्योंकि देखो मैं तो चलो 3 महीने के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर रहा था पंजाब में। जी। मैंने आई फाउंड आउट कि 3 साल से लेके 8 साल तक के बच्चों की ही फिजिकल और मेंटल पैरामीटर जो है वो उसकी करेक्शन हो सकती है। लेकिन हमारा इस लेवल पे कुछ नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि बिल्डिंग बना ले, इंसान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया ये सोचती है कि हम इंसान बनाएं। हम बेसिकली ह्यूमन सोर्सेज एंड डेवलपमेंट की जब बात बहुत करते बड़ी हैं, बात कही सर तो आपने। हाँ, उसमें उसमें जो ह्यूमन सोर्सेज एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। जो खुद बन गया। देखो, मान लो, मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स सबकी लास्ट प्रायोरिटी होती है, सही है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो इवन के हमारे पत्रकार सही कहा आपने। खेल आपने पत्रकार प्रगट सिंह जी, बैठे हैं, आपने राकेश राव जी। आपने बहुत मेरा बड़ी ख्याल बात है कि कही है। बहुत लंबी इनकी इनिंग है। आपने आपने सर बहुत बड़ी बात कही है। राकेश राव सर, आपसे भी जानना चाहूंगा, ये जब जब हम अपने बच्चों को खेलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे तो हम पदक की उम्मीद कैसे करें? और जो प्रगट सिंह जी ने कहा कि स्कूलों में ही से ही शुरू करना होगा, बात तो आके वहीं पे रुक जाती है। परगत जी ने जो भी कहा 16 आने सच है, लेकिन उनकी बात कोई सुने तो। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लोग सेंस की बात कर रहे हैं, इमोशंस को साइड में रख के, जो अभी जैसे इन्होंने कहा, मुद्दे की बात इन्होंने की है कि हमारे पास प्रायोरिटी नहीं है। अब अगर प्रायोरिटी नहीं है, आप सडनली ये इसको इसको हम जैसे कहते हैं एक नी जर्क रिएक्शन, जैसे ही मेडल, अभी ओलंपिक खत्म हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि अभी 40 दिन तक क्रिकेट नहीं है, तब इसकी बात थोड़ी लंबी चलेगी। अगर कल से अगर कोई क्रिकेट सीरीज शुरू हो गया होता ना, तो ओलंपिक को लोग भूल गए होते। इसीलिए, और ना वो एनालिसिस की बात हो रही होती। मैं बड़ा खुश हूं कि कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे आपने एनालिसिस की बात की है। जैसे आपने पूछा कि स्पोर्ट्स में क्या हम मतलब प्रायोरिटी नहीं है, और ऑफ कोर्स हम में वो चीज नहीं है। स्पोर्ट्स हमारे कंट्री में एक बाय द वे एक हो जाता है। चलिए, आपने जैसे 7 सब्जेक्ट है, आपने एक 8वां स्पोर्ट्स सब्जेक्ट डाल दिया, तो वो बचपन से ही अगर आप उसको, स्पोर्ट्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, या उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, या उसका जो ड्यू है वो नहीं दे पा रहे हैं, आप हमेशा कहेंगे पढ़ाई जो है वो आपके खेल कूद से आगे है, हमेशा रही है और रहेगी। मेरे ख्याल जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा। अभी जितने जनरेशंस मैंने देखे हैं स्पोर्ट्समैन के, एक जनरेशन चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा आ रहा है, मैंने उसके माइंडसेट में कोई ज्यादा चेंज नहीं देखा। और हालत हमारी ये है कि हमको अपने मेडल जब सेलिब्रेट करने की बारी आती है, वो भी नहीं आता है, क्योंकि इस बार हमारा एक सिल्वर मिला है हमको। जो 6 मेडल में से जिसको आपने सबसे कम सेलिब्रेट किया है, वो सिल्वर मेडल है, क्योंकि सारा देश दुखी है। क्यों साहब, गोल्ड नहीं आया? सही क्या कहा। हम लोगों के भूख का कोई अंदाजा नहीं है? तो हम लोग का रिएक्शन भी देखिए आप। हम लोग वैसे है नहीं जैसे कि हमको ये चीज जो हमको दिखाया जाता है कि हम बड़े स्पोर्ट्स लविंग कंट्री हैं, हम नहीं है। ये आप मान लीजिए मेरी बात। जरूर। प्रगट सिंह जी, एक अंतिम का सवाल है। आपने बात कही कि भाई सब कुछ बदलने की बात कही, आप तो वैसे जगह पे हैं, आप अपने स्टेट में भी आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन क्या और करना चाहेंगे आप? स्टेट में भी बहुत कुछ नहीं हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो क्योंकि मेरी लड़ाई पॉलिटिकल लोगों से यही रहती है, ऑल दो आई एम इन ए पॉलिटिक्स नाउ, बट मेरी, क्योंकि जो माइंड सेट है पॉलिटिशियंस का, क्योंकि वो नहीं सोचते कि हाँ भाई देश क्या है, सूबा क्या है, हमारे देश के जो यूथ हैं उनकी सेहत का क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो तो अपने अपनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। कोई कहता कि मैंने मिनिस्टर बनना, कोई कहता मैंने कुछ करना, कोई कहता कुछ करना। बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये माइंडसेट ही नहीं देख रहा। और दूसरी बात ये है कि जैसे पंजाब है, पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि यार बच्चों को हम मैक्सिमम ग्राउंड्स में लेके जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहता कि चलो, मैं उस टाइम डायरेक्टर स्पोर्ट्स था, ये बच्चों का मैंने एक सेटअप बना दिया जिसमें ये हॉकी की टीम वही है जो 2015 2005-6 का बैच है, ये वही लड़के हैं। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं तो कभी ये भी सोचता हूं कि यार मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स ही ठीक था, कम से कम स्पोर्ट्स में तो कुछ करता था।
एमएलए बन के, मिनिस्टर बन के, तो मैं वो कंट्रीब्यूट, सच्ची बात ये है, मैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया सही जो करना चाहता था। लेकिन सही अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे ही ऐसे हैं। मैं क्रॉस द पार्टी लाइन कहता हूं, ये जरूर नहीं है कि कांग्रेस ऐसी है, ये नहीं है कि जी बीजेपी जी नहीं ऐसी सर, है। हम यार मतलब राजनीति की बात ही नहीं कर रहे, लेकिन आपने बहुत अच्छी दो तीन बातें कही हैं, जो कि राकेश सर ने भी कहा कि स्पोर्ट्स जो है प्रायोरिटी नहीं है, सबसे लास्ट में आता है। और आपने ये भी कहा कि स्पोर्ट्स के डायरेक्टर होके आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर। राकेश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रगट सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। इस ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते। सभी विजेता खिलाड़ियों से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं उसकी एक झलक आपको। 128 साल के ओलंपिक खेलों के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय महिला 2 मेडल जीत के जा रही है। 125 साल लगते हैं यहाँ पहुंचने में, मनु। जी बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन बात है कि हालांकि मुझे पहले नहीं मालूम था कि ऐसा है, बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं, आपको नहीं पता था, अभी आपको ये भी नहीं पता है कि आप कहाँ खेलों को पहुंचा चुकी है। मैं सबसे हैरान हूँ कि जिस तरीके से आप पूरे मतलब पिछले 3-4-5 महीने से ट्रायल्स के दौरान, और आप खुद जिस जोन में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप कल भी आपको एक टूर्नामेंट में ला जाए तो आप फाइनल तो पहुंचेंगे, मेडल भी लाएंगे। ये जोन क्या है, ये थोड़ा प्रोसेस, क्योंकि ना बच्चों को जानना चाहिए कि मैंने यूपीएससी एग्जाम दिया, मैं नहीं कर पाया। मैं आपसे, अभिनव बिंद्रा से सीखता हूँ कि वो प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस थोड़ा बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए। पहली बात तो होती है अच्छी प्लानिंग करना, और उसका श्रेय पूरा मेरे कोच को जाता है, जसपाल सर, जिन्होंने एक्चुअली में पूरा प्लान किया कि इस समय हमें ये कॉम्पिटिशन शूट करने हैं, इस समय हमें कॉम्पिटिशन शूट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक एक मेजर पार्ट होता है कि आप प्लान करो, किसी भी चीज़ को आप अच्छे से प्लान करो, और दूसरी चीज़ होती है मेहनत करना और फोकस। बिल्कुल बिल्कुल, बट मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे, हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आज मन नहीं कर रहा है करने का तो फिर आज नहीं करूँगी, आज पार्टी हो गई, आज बर्थडे हो गया। हाँ, तो आप हर एक, मतलब आपको मज़ा जीतने का तभी आएगा जब आप एक्चुअली में खून पसीने से उसमें मेहनत करके आप जीतोगे। बिल्कुल, थ्रो टोक्यो से अच्छी है और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा था, अर्शद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई है। लेकिन वही है कि अब काफ़ी टाइम से आप सभी को पता है कि मुझे वो इंजरी की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और अभी टाइम है एक डिसीजन लेने का, क्योंकि कंसिस्टेंसी ठीक है 88-89 तक, लेकिन आगे बढ़ना है अभी, तो उसके लिए सब ठीक करेंगे। और फिर पर अच्छा फील होता है जब भी अपनी कंट्री के लिए जीतते हैं। और मुझे पता है सभी की उम्मीद थी, जो सभी ने सोचा था वो तो नहीं आ पाया, लेकिन मेडल है, और आगे और मेहनत करेंगे। और मैं किसी का टारगेट नहीं देख रहा था, लाइक वहाँ पे स्कोर बोर्ड होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने किसी का आज स्कोर बोर्ड नहीं देखा। आई थिंक लास्ट के 2 शॉट्स में भी देखे होंगे, बट पहले मैं खुद के बॉडी के ऊपर एंड ब्रीथ के ऊपर ही बस मैं फोकस कर रहा था। श्री भाई, आपको देखा था बहुत बचपन से मैंने देखा, और 16 साल तो हम साथ खेल, मतलब एक तरह से ग्राउंड पे भी रहे। ये जो मोमेंट है, बैक टू बैक जीतना, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, पहले कोई टीम जीत नहीं पाते थे 80 के बाद से। आप इस टीम को वहाँ पे ले आए जहाँ, और एक टीम बिल्ड कर दिया। ये आपके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, एक लीग ऐसी छोटी? देखा, यही मैं कर सकता हूँ कि बीइंग एन एग्जाम्पल, क्योंकि आप हार्डवर्क करो, आप आपके ऊपर भरोसा रखो, आपका जो प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखो, और आप आखिर में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि इधर है प्लेयर्स जिसका पहले ओलंपिक्स है, पहले मेडल है, जो 2 ओलंपिक्स खेला है, 2 मेडल है, बट मुझे ये हासिल करने के लिए पिछले 24 साल लगा। बिल्कुल, तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, सब ऐसे चीज़ नहीं कर सकता है। तो सिर्फ इतना है कि आपको पेशेंस होना चाहिए। एक फेलियर हो गया तो आपको गिव अप नहीं करना है, जस्ट आपको फाइट करना है, और आपको आपके ऊपर भरोसा भी रखना है। एक जो बड़ी बात है अमन, जो हमने आपको देखा है जब बचपन में आप छोटे थे और अभी यहाँ तक, बहुत आपका स्ट्रगल बहुत बड़ा रहा है, लेकिन आपको कभी मैंने देखा शिकन नहीं आई आपके चेहरे पर। ना जी, अंदर से तो है जी। फिर जिस दिन ओलंपिक में गोल्ड आएगा उस दिन आप जब देखियो जी। ओलंपिक में गोल्ड आपका ये है, क्योंकि सुशील को जब पहला मिला था, अब वो आपने अपने गुरु के जैसा तो अपने हासिल कर लिया, है ना? उसका 2016 में सुशील पहलवान जी सोचे थे भाई ओलंपिक में गोल्ड लेग से कारण रह गए, तो फिर हम नहीं सोचा हम ले आऊँगे भाई उसके नाम के।
अच्छा, आज आपसे मैंने आते वक्त पूछा था कि माँ बाप की याद आई कि नहीं, बोले आपने कहा था मेडल लाएगी तो उनको याद करूँगा। या तो मतलब आवे वही मेडल या तो और भाई हाँ भाई आज माँ बाप की याद आई है, आज न रोज जाओ है आज तो के मतलब क्योंकि आपके पिताजी बनाना चाहते थे आपको रेसलर, हाँ हाँ जी, है ना? तो अपने बारे में मतलब बताओ ये भी जरा। नहीं सोचते होंगे हाँ भाई छोरी ने ओलंपिक में मेडल लिया है। ये सफ़र शानदार रहा है, लेकिन जैसे अब कल जब आपका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ तो कोच ने आपको बोला बेसिक्स और विजन की बात बोली, मनु से क्या बात हुई, थोड़ा डिटेल से बताओ। मनु से मतलब ज़्यादा बात नहीं हुई, बस हम आपस में ये बात करी थी कि अपना अपना बेस्ट देना दोनों ने, और दैट्स इट। और बस आज फाइनल में उसने भी काफ़ी अच्छा किया, मेरे भी मतलब इन अटेम्प्ट नहीं आए बट हाँ मेरे अटेम्प्ट्स दिए थे काफ़ी, और अच्छा था, काफ़ी एक्सपीरियंस भी काफ़ी गेन किया मैंने अपने यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली मेरे को। अच्छा, आपका पूरा गांव और पूरा देश सेलिब्रेट करा, बस हमारे साथ एक बार भांगड़ा कर लीजिए। मैं बिहारी आदमी हूँ, झारखंड का, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन आपको करना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए। अब भंगड़ा ऐसे तो थोड़ा बहुत यहाँ थोड़ा हाथ तो उठा दो, चक दे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो विमल ने सभी उन एथलीटों से बातचीत की जिन्होंने मेडल जीता है, और एक विनेश का मामला जो है वो कल तक उम्मीद करते हैं तय हो जाएगा, और देखते हैं उसमें क्या होता है।